एनसीईआरटी में है वो, और इसमें से कोई पोर्शन कट नहीं है, जो है वही एग्जाम में आएगा। फोटोसिंथेसिस। हाँ बेटा बातें बंद करो। फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये लिखिए, इस चैप्टर में से आते हैं आपको 2 या 3 एमसीक्यू। हाँ, 3 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स। फ्री एमसीक्यू आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन की मजाक की बात नहीं है। कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स। आपको यहाँ पौधा दिख रहा है, लिख रहा है पौधा ग्रीन कलर का। कुछ डार्क ग्रीन कलर के हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर के हैं। जो यंग है वो लाइट ग्रीन कलर के हैं, और जो डार्क ग्रीन है वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं। और ये ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जहां ग्रीन कलर वहां पे क्लोरोफिल, जहां ग्रीन कलर वहां पे, और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। पता है क्लोरोफिल कौन है? पिगमेंट्स कौन है? मैं जितना बोलूं पहले उतना जवाब देना। बोलिए, व्हाट इज ऑटोट्रॉप? खुद का खाना खुद बनाने वाले का नेचर क्या होता है? यही पैराग्राफ है क्या? टिक करो एक बार देख लो, यही है क्या? खुद का खाना खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद टिक कर, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। टिक कर इसको, फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस है ये। सर ऐसा क्यों बोला आपने फिजिको केमिकल प्रोसेस? जैसे कारण बताऊंगा, फिजिको केमिकल प्रोसेस कारण बताऊंगा बेटा। ये लीफ है, ये लीफ है। हाँ, इस लीफ के भीतर यहां से जाएगा लाइट, इस लीफ के भीतर यहां से जाएगा CO2। तो CO2 गया लीफ के अंदर। तो पता है CO2 लीफ के अंदर जाता है, क्योंकि लीफ में एक छोटा सा हिस्सा होता है स्टोमेटा नाम का। पता है स्टोमेटा? स्टोमेटा पता है ना? तो CO2 कहाँ गया? लीफ के अंदर, स्टोमेटा के जरिए। तो CO2 का जाना, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। क्या बोला मैंने? CO2 का, CO2 हवा में है, CO2 का लीफ में जाना, विच प्रोसेस? फिजिकल। विच प्रोसेस? फिर ये CO2 लीफ में जाके खुद को कन्वर्ट करता है फूड में। काय में कन्वर्ट करता? उस फूड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है फूड का? दैट इज कॉल्ड एज केमिकल। दैट इज कॉल्ड एज। बेटा CO2 काय में कन्वर्ट हुआ? फूड में। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, CO2 का भीतर जाना फिजिकल, CO2 का फूड में कन्वर्ट होना या ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इसका काय में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज। ये कौन सी प्रोसेस? केमिकल। तो पूरा नाम क्या हुआ? फिजिको, फिजिको। बात समझ में आ गई? लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख। तो फोटोसिंथेसिस इज द विच प्रोसेस? हाँ एग्जैक्टली। इसमें दूसरी स्टेप सुनो क्या होता है। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लीफ है, ये लीफ कौन सी एनर्जी खींचता है सन में से? कौन सी एनर्जी? और वो जैसे भी लीफ में आ जाती है, वो एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मतलब फूड का बनना।
केमिकल का मतलब फूड का बनना। तो एक बार रिपीट कर, लीफ में क्या हुआ, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, मतलब केमिकल मतलब फूड। और ये फूड जो होता है बेटा ये ऑर्गेनिक है। कैसा फूड है, क्योंकि इसका नाम ग्लूकोज है। रिपीट कर, केमिकल एनर्जी मतलब फूड, उस फूड का नाम है ग्लूकोज। मतलब वो उसका नेचर क्या है, ऑर्गेनिक। क्या नेचर है उसका, ऑर्गेनिक। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है सर। ओके, तो मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ, लगे तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये है लीफ। लीफ में क्या हुआ, लाइट एनर्जी का एंट्री हुआ। लीफ में लाइट एनर्जी का एंट्री हुआ और वो कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी को तो बोलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बस इतना याद रख। क्या पीएस के लिए सनलाइट जरूरी है, ऑब्वियस ये जरूरी है सर। ओके, हो गया ये। सर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा इस पूरे पैराग्राफ से। सर कौन सा, ये वाला, बस एक ही क्वेश्चन बनेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बाकी ऐसे ही है। हाँ, और एक क्वेश्चन बन सकता है, तूने लाइट को एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, उसका नेचर क्या है। हाँ ये आ सकता है, इसका नेचर क्या है, ऑर्गेनिक, केमिकल का। चलो हो गया वो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, पहली चीज मेरी बात समझना, फोटोसिंथेसिस में दो घटनाएं घटती है। फोटोसिंथेसिस में दो घटनाएं होती है। एक, तुझे फूड मिलता है, मतलब पौधे को क्या मिलता है, पीएस के जरिए पौधे के अंदर क्या बनता है, फूड। और पौधा कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ये गैस रिलीज होती है, ये लिख ले बाजू में। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू थिंग्स हैपन, फर्स्ट इज द फूड फॉर्मेशन एंड सेकंड इज द O2 रिलीज। O2 निकल जाता है, क्योंकि पीएस के वक्त O2 बनता है और रिलीज होता है। प्राणवायु, प्राणवायु कहाँ से आया, प्लांट से आया। प्लांट में कहाँ से आया, प्लांट में प्राणवायु कहाँ से आया, पीएस से आया, बराबर है, फोटोसिंथेसिस से आया। ओके, इमेजिन कर अगर पीएस ना हो पौधे में तो क्या हो सकता है, क्या खाना बनेगा, नहीं। क्या O2 बनेगा, नहीं। O2 रिलीज होगा, नहीं। तो ये भी मर गया, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जीवित रहने की वो है ऑक्सीजन। हाँ बोल, क्या क्वेश्चन है। हाँ हो, हाँ मग हो, मला एक सांग, आपण पैसे कमवतो, म्हणजे आपण जॉबवर जातो, पैसे कमवतो, पोट भरतो, बरोबर आहे। आपण 24 आवर काम करतो का, प्लांट्स क्या करता है दिन के समय में, प्लांट दिन के समय में फूड बनाता है, और एट द नाइट स्टेज प्लांट जो होता है फूड नहीं बनाता। रात में सनलाइट नहीं रहता,
तो पौधा फूड नहीं बनाता, पौधा फूड नहीं बनाता। और रात के समय में कौन सी गैस रिलीज करता है पौधा? CO2। इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, ये कारण है। भूत होते हैं वो नहीं कारण। रात के टाइम पे पेड़ के पास क्यों नहीं जाना चाहिए? भूत होता है, नहीं ये होता है। समझ में आया? और मॉर्निंग में टाइम में ही जाना चाहिए, और मॉर्निंग में ही वो कौन सी गैस रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। रात में O2 की लेवल कम हो जाती है, इसका मतलब है नहीं कि O2 खत्म हो जाता है। O2 है, ऐसा नहीं कि प्लांट ने रात को O2 बंद कर दिया तो अर्थ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं रहता। रिजर्व रहता है ना, रिजर्व रहता है ऐसा। लेकिन रात में प्लांट में से CO2 नहीं निकलेगा, CO2 निकलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्यों निकलता है? रेस्पिरेशन पता है ना, अभी प्लांट में दोनों होता है बेटा, प्लांट में दोनों स्टेप होती है, रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। तुझे, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट में दो एक्टिविटी चलती है, रेस्पिरेशन एज वेल एज। तुझे फर्क पता है दोनों का? पता है ना फर्क? हाँ। तो रात में बेटा O2 रिलीज नहीं होगा, रात में PS नहीं होता। ओके, यहाँ पे देख सकता है तो ये पौधा है, वो कौन सी गैस खींच रहा है और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली, प्लस ये पत्ता जो है CO2 खींच रहा है, प्लस और एक एनर्जी खींच रहा है, कौन सी? ये बेस है PS का। ओके, ये है नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पहला जो पैराग्राफ है इतना IMP नहीं है, उसमें वो फिजिको केमिकल इतना याद रखो, बाकी भूल जाओ इतना। नेक्स्ट क्या पैराग्राफ है? हमें क्या पता, हमें क्या पता? अम, चल देख ले सर, PS के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? PS के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पहले रिक्वायरमेंट, PS के लिए पहले रिक्वायरमेंट है लाइट एनर्जी, दूसरा है वाटर, तीसरा है CO2, चौथा है पिगमेंट का नाम क्या है बता? क्लोरोफिल। ये रिक्वायरमेंट है PS के लिए, ये रिक्वायरमेंट है PS के लिए। रिपीट कर, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है PS की। ओके, मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ, मतलब रफली एक रिएक्शन बनाता हूँ। देख बेटा, CO2 तूने कब पढ़ा था ये स्कूल के वक्त? बेटा कब पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो कब पढ़ा था? एक रफ रिएक्शन है ये, एक रफ रिएक्शन। बता क्या क्या सबस्ट्रेट लगने वाले हैं, कितने लगने वाले हैं, कैसे, वो बात की बात। क्या लगने वाला है? प्लस क्या लगने वाला है? पिगमेंट का नाम। क्या बनने वाला है? बाय प्रोडक्ट कौन सा है? ये आपके रफ रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? क्या लगने वाला है वो देखो एक बार, CO2H2O। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है PS की। अब मैं इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सर ये सही में IMP है, ये CO2H2O सही में IMP है, ग्लूकोज बनेगा? हाँ बनेगा। O2 बनेगा? O2 बनेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात सुन ले। ड्यूरिंग PS क्या बनता है? ड्यूरिंग PS क्या बनता है? लेकिन पौधे के लिए ग्लूकोज अनस्टेबल है, पौधे के लिए ग्लूकोज कैसा है? इसलिए पौधा तुरंत इसको एक केमिकल में कन्वर्ट करता है, स्टेबल कन्वर्ट में। कौन? स्टार्च। उसको पता है ग्लूकोज कैसा है? अनस्टेबल, इसलिए जल्दी कन्वर्ट करो इसको, काय में कन्वर्ट करो? स्टार्च में। इज दैट क्लियर? हाँ, ऐसे होता है वो। तो पौधा बनाता है ग्लूकोज और कन्वर्ट काय में करता है? स्टार्च में। तो आखिरकार PS में आपको ये मिलेगा, स्टार्च, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट स्टार्च। ओके,
तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा ये। फिलहाल एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बता पीएस की। हो गया, क्लोरोफिल जरूरी है। अब एक्सपेरिमेंट सुन। एक काम कर, यहां से यहां तक टिक कर, इसकी डायग्राम बनाते हैं। मैं जितना बोलूँ उतना टिक कर, उसमें ये लाइन टिक कर, वेरीगेटेड वाला। मैंने जितना बोला उतना टिक कर पहले, और डायग्राम बनाते हैं वो देख ले। वेरीगेटेड लीफ, चल बेटा बात सुन मेरी, बात सुन। वेरीगेटेड लीफ मतलब सर, मेरी बात सुनना बेटा, ये लीफ है, ये लीफ है। इस लीफ में दो पोर्शन है, सुन, इसमें लीफ में दो पोर्शन है। ये वाला एक पोर्शन है जो नॉन ग्रीन है, ये वाला एक पोर्शन है जो नॉन ग्रीन है। ये वाला पोर्शन ढक के रखा है हमने, स्पॉट्स है, ये नॉन ग्रीन है। और बाकी जो एरिया है बेटा वो ग्रीन है। बाकी एरिया कैसा है? ग्रीन है। बाकी पूरा एरिया ग्रीन है, तो बाकी एरिया ग्रीन है। अब बता, इसमें इस लीफ में दो कलर के स्पॉट दिख रहे हैं तुझे? कौन कौन से स्पॉट? ग्रीन में कौन से स्पॉट? येलो कलर के स्पॉट, मतलब नॉन ग्रीन। ग्रीन और दो कलर है ना, इस तरह के लीफ को हम बोलते हैं वेरीगेटेड। क्या बोलते हैं? स्पॉटेड लीफ, स्पॉटेड लीफ, इसको नाम है वेरीगेटेड, स्पॉट वाला लीफ, ऐसे धब्बे लगे इसके ऊपर। तो इससे क्या साबित होता है सर? साबित ये होता है जब इसके ऊपर सनलाइट आएंगी, कौन आएंगी, मतलब कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी आएंगी, तो उससे ये साबित होगा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो स्टार्च बना सकता है, और जो येलो वाला पोर्शन होता है वो कुछ नहीं बना रहा है। येलो वाला पोर्शन कुछ नहीं बना रहा, ग्रीन वाला पोर्शन क्या बना रहा? स्टार्च। तूने क्या किया पता है? तूने पहले लीफ लिया, क्या छोड़ा इसके ऊपर? हाँ, अब तुझे क्या पता चला? तुझे ये पता चला कि एक एरिया जो होता है ग्रीन कलर का वो क्या बना रहा है, और नॉन ग्रीन कुछ बना रहा है क्या? इससे क्या पता चलेगा तुझे? इससे पता चलेगा कि पीएस के लिए लाइट जरूरी है, प्लस पीएस के लिए ग्रीन कलर जरूरी है। पीएस के लिए क्या कलर जरूरी है? क्योंकि ये कलर कौन सा था, यहाँ बना कुछ, ग्रीन में क्यों बना? फिर ग्रीन में क्यों हुआ पीएस? क्लोरोफिल। ग्रीन में ही क्यों हुआ? क्लोरोफिल। मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर, तुझे पता है क्लोरोफिल और ग्रीन का संबंध है? क्लोरोफिल की वजह से कौन सा कलर आता है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन में होता है क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से वहां पे पीएस हुआ, और कौन सा चीज बना? स्टार्च। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट, नाम के इसका वेरीगेटेड। उसी का दूसरा रूप देखो, उसी का दूसरा रूप देख, जल्दबाजी मत कर, उसी का दूसरा रूप देख। सर एक लीफ है, एक लीफ है, उसका हमने ये एरिया ढक के रखा है। हमने इसका ये वाला एरिया जो है सर ढक के रखा है, कवर किया है। ये एरिया हमने कवर किया है, ये एरिया नॉन कवर है। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, ये एरिया कैसा है? नॉन कवर। ये एरिया कैसा है? कवर। इसके ऊपर तो लाइट एनर्जी छोड़, बता स्टार्च कहाँ बनेगा? नॉन कवर की कवर? नॉन कवर। क्या बनेगा? स्टार्च। बता क्यों? ये लीफ पूरा का पूरा ग्रीन है। अब ये मत करना है सर ये तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, नहीं, ये पूरा ग्रीन है। बता, इतना एरिया हमने क्या किया? इतना एरिया लाइट छोड़ा ना लीफ के ऊपर, कहाँ बनेगा स्टार्च? नॉन कवर। मतलब है सर कि
for photosynthesis this green area is most important, green color area is important. समझ में आया? ताकि तो ग्रीन कर देता है। लिखना, लिखो बेटा, इसको लिखो, इसको ये पूरा पत्ता ग्रीन था तो कवर अप कर दिया। वो उधर का नहीं लिखा तो चलेगा, इतना लिख ले, ये दो या दो में से कोई एक डायग्राम बना, दोनों नहीं, कोई एक डायग्राम बनाओ, जो तुमको आती है डायग्राम वो बनाओ। लेकिन वो हेडलाइन लिखना वेरीगेटेड। काय झालं? काय म्हटलं सांग बरं, मी एक्सप्लेन कर याला, नाही तो का चलो हो गया डायग्राम। थोड़ा जल्दी ड्रॉ किया करो रे। अब एक काम करो, जिनका लिखना हो गया, ये हो गया लिखना, ये लाइन टिक कर ए एन आर के लिए, एजर सिटीजन के लिए। It was clear that PS occur only in green part. PS occur only in, उसके लिए भी प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट चाहिए ना, तो PS occur only in green parts in presence of light, ये लाइन टिक कर। तो यहां पर ऐसा केस है, जो एरिया ग्रीन है, जो एरिया ग्रीन है वहां पे स्टार्च बनेगा, और जो एरिया येलो है वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा टिक कर यहां से यहां, उसमें ये लाइन टिक कर KOH, ताकि समझे तुझे है क्या एक्सपेरिमेंट ये। और सबसे लास्ट ये टिक कर कि PS के लिए CO2 कितना जरूरी होता है। मैंने जितना टिक किया ना, टिक करो। हो गया? चलो देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सर एक्सपेरिमेंट का एक ही बोलना है, CO2 जरूरी है काय के लिए? PS के लिए। CO2 यहाँ पे नो लाइट, नो वो ग्रीन कलर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CO2। सुन ले बेटा, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब लिया, हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, A और B नाम की दो टेस्ट ट्यूब लिए। हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एक लीफ रखा, एक लीफ रख दिया बेटा यहाँ पे, यहाँ पर भी हमने लीफ रख दिया। इस लीफ के साथ यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपने CO2 रख दिया, लेकिन सर लीफ A में आपने और एक केमिकल रख दिया जिसका नाम है KOH। क्या नाम है इसका?
KOH मतलब, हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। परिणाम ये हुआ कि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, KOH है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी CO2 के साथ बिल्कुल नहीं पटती और वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं रिपीट करता हूँ, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो उससे रिजल्ट हमें ये मिला कि यहाँ पर जो लीफ था, इसमें जो लीफ था और यहाँ पर जो लीफ है ए और बी में, यहाँ पर भी लीफ है ना, तो ये जो लीफ है वो यहाँ पे स्टार्च बना रहा है। क्या बना रहा है? बी वाले सेक्शन में, बी वाले सेक्शन में, ये वाला सेक्शन था, बी वाले सेक्शन में क्या बन रहा है? लेकिन ए वाला सेक्शन जो होता है यहाँ कुछ नहीं बना। क्या नहीं बना? अब बता ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने? ये दुश्मन जो ठहरा, हाँ, है ना, दुश्मन जो ठहरा, जैसे चूहा और बिल्ली, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी है ना, ये कौन है? टॉम। टॉम एंड जेरी में बिल्ली कौन है? टॉम बिल्ली है और जेरी, ओके, ऐसा ही है ना, ये टॉम एंड जेरी। केओएच ने क्या खा लिया? केओएच ने क्या खा लिया? तो कुछ बचेगा इधर CO2, तो यहाँ पे कुछ बनेगा? यहाँ कुछ था क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली CO2 किसको मिला? तो क्या बना? स्टार्च। ठीक है बेटा, दोनों को तरफ हमने लाइट भी छोड़ दिया था, ऐसा नहीं, लाइट भी था, लाइट भी था। सर लाइट भी था, ग्रीन कलर भी है, लाइट भी है, ग्रीन कलर भी है, लाइट भी है, ग्रीन कलर भी है। ग्रीन कलर मतलब वो पिगमेंट आया, लेकिन सर एक बात की कमी थी। कौन? CO2। इज दैट क्लियर? तो बताओ एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला आपको कि CO2 was required for, लिख लो इसे, और वहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख लेना, KOH एब्जॉर्ब CO2, एक स्टेटमेंट IMP है वो, इट एब्जॉर्ब CO2। नो PS, PS। हो गया? हाँ, इसमें है ना शुरू में एक्सपेरिमेंट ज्यादा है, शुरू में इसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा है। 2 एक्सपेरिमेंट हो गए सर अब तक। आपने डायग्राम भी पढ़ लिया ना, तो आपको इतना पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किसका था रे? वो वेरीगेट लीफ का। दूसरा काय का था? ये वहां पे रखी है KOH की बॉटल। अगर KOH है तो नो PS, KOH है तो नो PH, नो PS नो स्टार्च। यहाँ स्टार्च नहीं बना, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना क्योंकि ये एरिया KOH के हिस्से में था, इसलिए स्टार्च नहीं बना।
ऊपर का हिस्सा बिना केओएच का था, इसलिए स्टार्च बना। हो गया वो दोनों एक्सपेरिमेंट आईएमपी है। अब यहाँ से जितने भी एक्सपेरिमेंट है सब के सब आईएमपी है। अर्ली एक्सपेरिमेंट में जितने पढ़ाऊंगा ना सबके सब आईएमपी है, किसी को भी स्किप मत करना। सबसे पहले ये टॉपिक ओपन करो जल्दी। इसका नाम है जोसेफ प्रिस्ले। है क्या नाम जोसेफ प्रिस्ले? कब की बात है ये? हाँ, इन्होंने क्या किया था वो देखो। जोसेफ प्रिस्ले ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने O2 की खोज की थी। खोज की थी उन्होंने, क्या कि O2 की ऑक्सीजन होता है इस एटमॉस्फेयर में, इन्होंने बोला था। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखो, बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। उसमें उस माउस की जान चली गई वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ऐसा, माउस की जान चली गई उसमें। ये लाइन टिक करो, वो लाइन टिक करो, है क्या किताब में? देखो है क्या? हाँ, वो लाइन टिक करो। डायग्राम देख के अंदाजा लगाओ क्या है डायग्राम में। 4 डायग्राम है ये। हाँ, ओके ठीक है। सुनो, एक्सपेरिमेंट का नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार, ये दिख रहा है, ये बेल के आकार का है और ये जार है, नाम क्या इसका? बेल जार। हाँ, क्या हुआ, इस जार में किसको रखा? दोनों को। एक कौन? जलती हुई कैंडल, हाँ, और दूसरा कौन? हाँ, माउस रख दिया। उसको नहीं पता उसकी जान जाने वाली है, दोनों बुझ गए। ये और ये दोनों बुझ गए बेटा। कैंडल भी, कैंडल क्यों बुझ गई बताओ? क्योंकि कैंडल को नहीं मिला ऑक्सीजन। फायर जलने के लिए क्या लगता है? तो ऑक्सीजन नहीं था इसलिए बुझ गया, ये बेचारा मर गया। ये क्यों मर गया? क्योंकि दोनों को एक चीज नहीं मिली। कौन? दोनों बुझ गए, दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिला। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते क्या होता है। उन्होंने क्या किया, कैंडल और चूहे के साथ और एक चीज रख दी। मिंट का प्लांट है वो, मिंट। मिंट कम जगह लेता है और मोर O2 प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो लिया। नीम का पेड़ भी ले सकते थे वो। कम जगह लेता है, कम जगह लेता है और पीएस ज्यादा करता है और O2 बहुत रिलीज करता है, दैट्स व्हाई मिंट लिया। अब बता क्या होगा, क्या ये जिंदा रहेगा चूहा? क्यों रहेगा बेटा? सर केमिस्ट्री हो रही है, सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, कौन आ रहा है? सनलाइट की वजह से ये पीएस, सिंपल सी बात है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट की वजह से ये वाला जो पेड़ है वो क्या बना रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन किसको मिल रहा है? जलती हुई कैंडल को। प्लस किसको मिल रहा है? चूहे को। और चूहा कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? और CO2 किसको मिल रहा है? प्लांट को। हाँ, हाँ, कैंडल का भी CO2 कहाँ जा रहा है? मतलब सिंपल सी बात है कि प्लांट का O2, वो कैंडल छोड़ दो रे, कैंडल बीच में कर रही है। प्लांट का O2 और चूहे का CO2, चालू है ये साइकिल, है ना? हाँ, इसका मतलब है यहाँ पे कोई है जो इनको चला रहा है। वो कौन है? किसने बताया था ये पहली बार? प्रिस्ले ने। कब बताया था? कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल।
ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट, ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट, प्रिस्ले ने किया था पहला एक्सपेरिमेंट, याद रखना बेटा, इसका नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। बाकी ये छोड़ दो, उन्होंने बाकी क्या किया, तो बस उतना याद रखना, बाकी इतना आईएमपी नहीं है ये। समझ रहे बातों को, मैंने क्या बोला, तो उतना ही पैराग्राफ आईएमपी है, बाकी छोड़ दो। इनका नाम टिक करो, इंजन हाउस, क्या नाम है इनका, सुन ले बेटा, इनका नाम है जैन इंजन हाउस। कब का एक्सपेरिमेंट है ये, मतलब ये उन्होंने बर्थ और डेथ के बारे में दिया, ये बर्थ है डेथ है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया तो वो देखते हैं। सुनो मेरी बात, उन्होंने बोला कि ये बेल जार, आपने प्रिस्ले ने बेल जार लिया था, प्रिस्ले की बात कर रहा हूँ, प्रिस्ले ने बेल जार लिया था, यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई थी, जलती हुई कैंडल थी, उसके बाद में यहाँ पे एक माउस लिया था, यहाँ पे एक मिंट का प्लांट लिया था, है ना, तो इसके बारे में इंजन हाउस बोलते हैं, प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था ये, लेकिन इसके बारे में इंजन हाउस बोलते हैं कि भाई एट द डे टाइम सनलाइट की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से पौधा जो होता है वो कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को उन्होंने प्यूरिफाई गैस बोली थी, कौन सी गैस बोली थी, प्यूरिफाई गैस, प्यूरिफाई एयर बोला था, कौन सी एयर, उनका बोलना ये था कि प्लांट्स में से कौन सा एयर निकलता है, प्यूरिफाई एयर, प्लांट में से कौन बाहर निकलता है, प्यूरिफाइड एयर, प्लांट में से कौन बाहर निकलता है, और इस हवा की वजह से माउस भी जिंदा है और कैंडल भी, बस इतना याद रखो। जैन इंजन हाउस ने क्या बोला था, इस जार के अंदर जो पौधा है उसमें से कौन सी गैस निकली, और उसकी वजह से दोनों जिंदा है, ये स्टेटमेंट टिक कर रहे हैं। क्या बोला था उन्होंने, प्यूरिफाई एयर निकलती है, प्यूरिफाई एयर निकलती है, ओके, फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स। और एक चीज बोली थी उन्होंने, ये कैंडल, ये माउस और ये प्लांट, प्लांट में से कौन सी एयर निकली थी, प्यूरिफाइड एयर, लेकिन ये प्यूरिफाइड एयर धीरे धीरे खराब हो सकती है, प्यूरिफाइड एयर निकली, एयर की वजह से कौन कौन जिंदा रहा, माउस और कैंडल जिंदा रहा, लेकिन बाद में वो एयर खराब हो सकती है, ये एयर खराब क्यों हो सकती है, रीजन बताओ, ये हवा अशुद्ध क्यों हो सकती है, क्योंकि माउस में से क्या निकल रहा, कैंडल से क्या निकल रहा है, उसी खराब को तूने क्या, इस खराब को हमने क्या बोला है, फाउल का मतलब पता है, खराब, फाउल का मतलब, तो रिपीट करता हूं, ध्यान देना, प्लांट में से कौन सी हवा निकली, उसमें एटमॉस्फेयर अच्छा है, लेकिन ये हवा खराब भी हो सकती है, खराब किसने किया हवा, माउस और, माउस और कैंडल, ओके, इतना याद रखो। आपको ये लिखना पड़ेगा, इंजन हाउस ने और कोई एक्सपेरिमेंट किया था, एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो लिखना पड़ेगा आपको, देखो मैं इंजन हाउस की बात कर रहा हूँ, जैन इंजन हाउस की, उन्होंने एक बीकर लिया था बड़ा सा, इसमें पानी भरा था, बीकर में पानी भरा था, वहां पे एक पेड़ लिया था, वहां पे एक प्लांट लिया था, ठीक है, प्लांट लिया था, प्लांट के ऊपर एक सनलाइट छोड़ दिया था, दिन में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लाइट छोड़ दिया था प्लांट के ऊपर, फिर प्लांट के अंदर से कुछ बबल्स बाहर निकलना शुरू हुआ, बबल्स, प्लांट के भीतर से, प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, बबल्स, प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, बबल्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिन के समय में एक्सपेरिमेंट तो किया, दिन के समय में लाइट एनर्जी जब छोड़ी गई, प्लांट में से कौन बाहर निकल रहा है, बबल्स,
और बाद में पता चला ये बबल जो है वो ऑक्सीजन के है। काय के बबल्स है? दैट इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज पार्ट ऑफ। ड्रॉ करो इसको। तो उनका ये बोलना है डे टाइम में बबल्स निकले, बट डार्क टाइम में, डार्क का मतलब होता है नाइट में, नो बबल्स। ये IMP है बेटा, नो बबल्स। आपको क्लियर हुआ ये क्या था? तो दिन में बबल्स क्यों निकले? ऑक्सीजन है ना वो, सनलाइट की वजह से। और रात में बबल्स निकले क्या? नहीं निकले, क्योंकि रात में पीएस नहीं हुआ। और ये बबल्स को बाद में क्या ऑब्जर्व किया? कौन है बबल्स? ऑक्सीजन। बबल्स कौन है? वो ऑक्सीजन। ये बबल जो है वो ऑक्सीजन है। दैट्स एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज इंजन हाउस। ये स्टेटमेंट लिख लो लास्ट वाला। तो आखिरी उनका सुझाव ये आया, पीएस के लिए लाइट जरूरी होता है, पीएस के लिए लाइट जरूरी होता है, तभी जाके बबल्स निकलेंगे, अदरवाइज नो। समझ लगा सृष्टि तुला? समझता है कि नहीं समझता है? इथे आपण जर लाईट नाही सोडला तर बबल्स बनेल का? तो लाइट इज इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस लाइट पे है, लाइट इज इंपॉर्टेंट। हो गया ड्रॉ करना ये। पहले साइंटिस्ट का नाम था प्रिस्ले, वो कैंडल वगैरह, वो ये बीकर, पानी, प्लांट, लाइट, एनर्जी। इंजन हाउस, कौन थे हाउस? ये लास्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम, इनके बाद भी और भी है, ये आज लास्ट लेंगे साइंटिस्ट। नाम क्या है इनका? जूलियस वॉन सच। सच बोलेंगे ये। कब बोला था सच? सच। टिक करो, जूलियस वॉन सच। टिक करो। इनका सीधा बोलना है, बेटा मेरी बात सुन ले, क्या बोलना सर इनका? इनका ये बोलना है कि किसी भी प्लांट में, प्लांट के वक्त, किसी भी प्लांट में जब पीएस हो रहा होता है तो सबसे पहली चीज ग्लूकोज बनती है। क्या बनती है? क्या बनती है? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है काय में, और ये स्टार्च जो होता है उसको हम स्टोर्ड करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ करते हैं? स्टोर्ड। रिपीट कर बेटा, क्या बोला था जूलियस वॉन सच ने? पौधे के अंदर जब पीएस हो रहा होता है तो क्या बनता है? वो तुरंत काय में कन्वर्ट होता, वो कहाँ जमा रहता? बस इतनी याद रखना बात। हाँ। और एक चीज तुझे पता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, तुझे मतलब उन्होंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। ये पूरा स्टेटमेंट याद रख, बाद में लिख, पहले पढ़ इधर क्या बोल रहे वो। क्या बोला था उन्होंने?
जब पौधे की क्या हो रही है, तो वहां पे क्या बना, वो काय में कन्वर्ट हुआ। मैं रिपीट करता हूं, जब पौधे में क्या हो रही है, ग्रोथ, मतलब छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बन रहा है, या फिर लीफ ऐसे ग्रो हो रहा है, लीफ ग्रो हो रहा है। तो जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो ग्लूकोज भाई साहब काय में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च। ठीक है। हाँ, बाद में उन्होंने क्या बोला है, बाद में उन्होंने ये बोला है कि पौधे के अंदर एक केमिकल रहता है, कौन सा, उन्होंने ऐसा बोला है, पौधे के अंदर कौन रहता, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक बॉडी में जमा रहता है, उस बॉडी का नाम, समझा क्या आपको। तो क्या बोला उन्होंने, पौधे के अंदर एक केमिकल है, केमिकल का मतलब कहाँ जमा रहता है वो, क्लोरोप्लास्ट में जमा रहता है। इज इट क्लियर? ओके, तो एक काम करो, इसके दो टुकड़ों में लिखो। कौन से दो टुकड़े सर, सुन मेरी बात, पहला ये यहां से लेके यहां तक, और दूसरा ये, इनफ, दो अलग अलग पार्ट है वो। प्लांट में पीएस हो रहा, पीएस में ग्लूकोज बन रहा, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च।